सांवले रंग का धनंजय पांडेय सामान्य कदकाठी वाला युवक था। उसकी एकमात्र खूबी यही थी कि वह सरकारी नौकरी में था। कहने का अभिप्राय यह कि वह जिंदगी भर अपने परिवार का बोझ अपने कंधों पर उठा सकता था। बिहार के जिला गोपालगंज के बंगरा बाजार निवासी रामजी मिश्रा ने धनंजय पांडे की यही खूबी देखकर उससे अपनी बेटी ब्याही थी। मां बाप ने कहा और खूबसूरत पुष्पा मिश्रा शादी के बंधन में बंधकर मायके की ड्योढ़ी छोड़ ससुराल आ गई। लेकिन उसे धक्का तब लगा जब उसने पति को देखा। वह जरा भी उसके जोड़ का नहीं था। पत्नी यदि खूबसूरत हो तो पति उसके हुस्न का गुलाम बन ही जाता है। धनंजय भी पुष्पा का शैदाई बन गया। पुष्पा ने धनंजय पांडेय की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया। पुष्पा को धनंजय चाहे जैसा लगा हो, लेकिन धनंजय खूबसूरत, पढ़ी लिखी बीवी पाकर खुश था। धनंजय पांडेय सुबह 9 बजे घर से निकलता था तो फिर रात 8 बजे के पहले घर नहीं लौटता था। पीडब्ल्यूडी में लिपिक के पद पर कार्यरत धनंजय की ड्यूटी पड़ोसी जिले सीवान में थी। धनंजय को अपने गांव अमवा से सीवान आने जाने में 2 घंटे लग जाते थे। धनंजय पांडेय को जितनी पगार मिलती थी वह पूरी की पूरी पुष्पा के हाथ पर रख देता था। धनंजय के 2 भाई और थे, बड़ा रंजीत पांडे और छोटा राजीव पांडे। रंजीत मुंबई में तो राजीव दिल्ली में नौकरी करता था। विवाह के बाद से ही धनंजय पुष्पा के साथ अलग घर में रह रहा था। कालांतर में पुष्पा 2 बच्चों की मां बनी। एक बेटा था सौरभ और एक बेटी साक्षी। गत वर्ष मई महीने में धनंजय के साले का विवाह देवरिया की भुजौली कॉलोनी में हुआ था। विवाह में धनंजय पांडे की मुलाकात दुल्हन के चचेरे भाई रतन पांडे से हुई। मुलाकात के दौरान दोनों की काफी बातें हुईं। इसी बातचीत के दौरान धनंजय ने उससे देवरिया में मकान किराए पर दिलाने को कहा तो रतन ने हामी भर दी। विवाह में शामिल होने के बाद धनंजय और पुष्पा बच्चों के साथ वापस लौट आए। रतन पांडे देवरिया के थाना गौरी बाजार के सिरजम हरहंगपुर निवासी सुभाष पांडेय का बेटा था। सुभाष पांडेय टीवी मैकेनिक थे। 24 वर्षीय रतन 4 बहनों में दूसरे नंबर का था। इंटर पास रतन देवरिया में मोबाइल कंपनी एमआई के कस्टमर केयर सेंटर में नौकरी करता था और देवरिया खास में ही किराए पर कमरा लेकर रह रहा था। धनंजय पांडेय से बात होने के कुछ ही दिनों के अंदर रतन ने धनंजय को शहर के इंदिरा नगर मोहल्ले में सौरभ श्रीवास्तव का मकान किराए पर दिलवा दिया। धनंजय अपनी पत्नी पुष्पा और दोनों बच्चों के साथ उसी मकान में रहने लगा। बिहार का सीवान जिला उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की सीमा से सटा है, इसलिए धनंजय पांडेय को वहां से सीवान जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। वह अपनी ड्यूटी पर रोजाना आने जाने लगा। बच्चों का एडमिशन भी पास के एक स्कूल में करा दिया था। धनंजय रोजाना सुबह निकल जाता और देर रात वापस लौटता था। बच्चे भी स्कूल चले जाते थे। पुष्पा घर पर अकेली रह जाती थी। ऐसे में रतन का पुष्पा के पास आना जाना बढ़ गया। रतन पुष्पा की खूबसूरती पर पहले ही मर मिटा था, इसीलिए उसने पुष्पा के नजदीक रहने के लिए धनंजय को देवरिया में किराए पर मकान दिलवाया था। धनंजय पांडेय के कहने पर वह उसके बच्चों सौरभ और साक्षी को ट्यूशन पढ़ाने लगा था। बच्चों के जन्म के बाद से धनंजय अब पुष्पा में पहले जैसी रुचि नहीं लेता था। वैसे भी जैसे जैसे वैवाहिक जीवन आगे बढ़ता है, कई पति पत्नी एक दूसरे में दोष खोजने लगते हैं जो उनके बीच विवाद की जड़ बनते हैं। धनंजय भी पुष्पा में कमियां निकालने लगा था। वैसे भी पुष्पा को तो वह कभी नहीं भाया था। किसी तरह उसके साथ अपनी जिंदगी काट रही थी। जब धनंजय पांडेय उसके दोष और गलतियां निकालता था तो पुष्पा के अंदर दबा गुस्सा गुब्बार बनकर बाहर निकल पड़ता था, जिस पर धनंजय उसकी पिटाई कर देता था। ऐसा अधिकतर धनंजय के शराब के नशे में होने पर ही होता था। धनंजय मार पिटाई पर उतर आया तो पुष्पा को उससे हद से ज्यादा नफरत हो गई। रतन पांडेय ने उसके घर आना शुरू किया तो पुष्पा की नजर उस पर टिकने लगी। रतन गोरा चिट्टा, स्मार्ट और कुंवारा था। पुष्पा ने ऐसे ही युवक की कामना की थी। विवाह से पहले उसकी 2 ही इच्छाएं थीं। एक तो उसका जीवन साथी सरकारी नौकरी वाला हो और दूसरा वह खूबसूरत व स्मार्ट हो। उसकी जोड़ी उसके साथ रब ने बना दी जोड़ी जैसी हो। उसकी एक इच्छा तो पूरी हो गई थी, लेकिन दूसरी इच्छा ने उसे रुला दिया। धनंजय ने कभी भी पुष्पा की तारीफ नहीं की थी, लेकिन रतन पुष्पा की जमकर तारीफ करता था, साथ ही हंसी मजाक भी। पुष्पा सोचती थी कि रतन को सुंदरता की कद्र करनी आती है, लेकिन धनंजय को नहीं।
रतन लतीफे सुनाकर पुष्पा को खूब हंसाता था। उसकी पसंद नापसंद की चीजों का ख्याल रखता था। पुष्पा साड़ी या सलवार सूट पहनती तो उसे अपनी राय बताता। इन बातों से पुष्पा मन ही मन बहुत खुश होती। धीरे धीरे पुष्पा को भी रतन की आदत पड़ गई। उसके बिना अब उसे अच्छा नहीं लगता। घर में सब सूना सूना सा महसूस होता। रतन ने पुष्पा को इतनी खुशियां दी कि वह सोचने को मजबूर हो गई कि काश मेरा पति रतन जैसा होता तो कितना अच्छा होता। एकांत क्षणों में पुष्पा रतन की तुलना धनंजय से करने लगती और यह सोचकर मायूस हो जाती कि धनंजय रतन के आगे किसी मामले में नहीं ठहरता। पुष्पा रतन के बारे में ज्यादा सोचती तो उसका मन उसकी बाहों में ही सिमटने को मचल उठता। पुष्पा और रतन की निगाहों में एक दूसरे के लिए तड़प भरी रहती थी। पानी का गिलास, चाय का कप लेते देते हुए दोनों की अंगुलियों का स्पर्श होता तो दोनों ही ओर चिंगारियां छूटने लगतीं। रतन पांडेय का व्यक्तित्व पुष्पा के दिल में हलचल मचाए हुए था, तो पुष्पा की आकर्षक देहयष्टि रतन के युवा मन में सरसराहट भरती रहती थी। वह पुष्पा से बिना नजरें मिलाए उसका दीदार करता रहता। उसे पूरी तरह पाकर न सही, स्पर्श करके ही सुख लूटता रहता। रतन कुछ कारणों से अपने गांव चला गया तो पुष्पा खुद को फिर तन्हा महसूस करने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी रूह निकलकर चली गई हो और मुर्दा जिस्म वहां रह गया हो। धनंजय पांडे सीवान से अपनी ड्यूटी से वापस लौटता। रात में जब वह उससे संसर्ग करता तब भी वह मुर्दों की तरह निष्क्रिय पड़ी रहती। धनंजय उसके व्यवहार से इसलिए स्तब्ध नहीं हुआ क्योंकि वह जानता था कि पुष्पा उससे बिल्कुल खुश नहीं है। उधर गांव गए रतन पांडेय का हाल भी ऐसा ही था। पुष्पा को याद करके वह रात भर करवटें बदलता रहता। आंखें बंद करता तो सपने में पुष्पा ही नजर आती। जो वह हकीकत में करने की ख्वाहिश रखता था उसे कल्पना में ही करके खुद को तसल्ली दे लेता था। आखिर रतन गांव से शहर लौटा तो पुष्पा से मिलने गया। पुष्पा उस समय अकेली थी। उसे रतन की यादों ने बेहाल कर रखा था। रतन को देखते ही पुष्पा का चेहरा खिल उठा। रतन के अंदर आते ही पुष्पा ने लपक कर दरवाजा बंद कर दिया। फिर नाराजगी प्रकट करते हुए बोली, क्या इस तरह मुझे तड़पाना अच्छा लगता है तुम्हें? मैं समझा नहीं। रतन अनजान बनते हुए बोला, कितने दिन हो गए तुम्हें? मैं तुम्हारी सूरत देखने को तरस गई थी। पुष्पा ने शिकायती लहजे में कहा। सच? रतन खुश होते हुए बोला, मैं यही सुनने को तो गैर हाजिर था। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी चाहत है। अगर ऐसा नहीं करता तो तुम शायद आज अपने दिल की बात मुझसे न कहती। तुम सच कह रहे हो रतन। तुमने मुझ पर न जाने कैसा जादू कर दिया है कि मैं हर पल तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूं। कहते हुए उसने रतन के गले में बाहें डाल दी। यही हाल मेरा भी है पुष्पा। जिस दिन तुम्हारा दीदार नहीं होता वह दिन पहाड़ सा लगता है। पुष्पा की पतली कमर में हाथ डालते हुए रतन ने उसे अपने करीब खींचा और उसे गले से लगा लिया। रतन ने पुष्पा की सुरमई आंखों में झांका तो लगा जैसे उनमें पूरा मय खाना समाया हो। इसके बाद दोनों वासना के खेल में डूबते चले गए। घर की तन्हाई दोनों के दिलों की ही नहीं, जिस्मों के मिलन की भी साक्षी बन गई। इसके बाद तो रोज ही उनके बीच यह खेल खेला जाने लगा। रतन ने पुष्पा को एक सिम खरीद कर दे दिया। उसने सिम को अपने मोबाइल में डाल लिया। पुष्पा इस सिम का इस्तेमाल केवल रतन से बात करने के लिए करती थी। धनंजय पांडे की अनुपस्थिति में रतन पूरे दिन पुष्पा के साथ उसके घर में मौजूद रहता। उसके साथ समय बिताता तो उन पलों को अपने स्मार्टफोन में भी कैद कर लेता। वह अपने मोबाइल से अंतरंग पलों के फोटो और वीडियो भी बनाता था। 18 अप्रैल 2020 की सुबहबंद चीनी मिल के परिसर में कुछ युवक लकड़ी लेने गए। इस बीच उनकी नजर एक पेड़ के नीचे पड़ी एक लाश पर गई। उन्होंने आसपास के लोगों को बताया तो चंद मिनटों में वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को लाश मिलने की सूचना दी गई। घटनास्थल थाना कोतवाली देवरिया में आता था, इसलिए कंट्रोल रूम से यह सूचना कोतवाली पुलिस को दे दी गई। सूचना पाकर इंस्पेक्टर टीजे सिंह अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। मृतक की उम्र 40 से 42 वर्ष रही होगी। उसके चेहरे को किसी भारी वस्तु से कूंचा गया था। चेहरा क्षत विक्षत होने के कारण मृतक की पहचान होना मुश्किल था। उसके गले पर भी कसे जाने के निशान मौजूद थे। घटनास्थल पर लाश से कुछ दूरी पर खून से सना एक ईंट का टुकड़ा पड़ा मिला। हत्यारे ने
उसी ईंट के टुकड़े से मृतक का चेहरा कुचला था। इंस्पेक्टर टीजे सिंह निरीक्षण कर ही रहे थे कि तभी एएसपी श्रीपति मिश्र, एएसपी शिष्यपाल, सीओ सिटी निष्ठा उपाध्याय समेत अन्य अधिकारी भी वहां पहुंच गए। अधिकारियों ने भी लाश व घटनास्थल का निरीक्षण किया। इंस्पेक्टर टीजे सिंह के आदेश पर कुछ सिपाहियों ने मृतक के कपड़ों की तलाशी ली तो कपड़ों से मृतक का आधार कार्ड मिल गया, जिसमें मृतक का नाम धनंजय पांडे लिखा था और पता देवरिया की सीमा से सटे बिहार के गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र में आने वाले गांव अमवा का लिखा था। मृतक के घर वालों को कुचायकोट थाना पुलिस के जरिए सूचना भेजी गई। इसके बाद पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर टीजे सिंह को आवश्यक दिशा निर्देश देकर वापस लौट गए। सूचना पर मृतक के घर वाले और ससुराल वाले वहां पहुंचे। उन लोगों ने धनंजय पांडे की लाश की शिनाख्त कर दी। लाश की शिनाख्त होने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया। कोतवाली लौटकर इंस्पेक्टर टीजे सिंह ने धनंजय पांडे के ससुर रामजी मिश्रा की लिखित तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध भादंवी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। केस की जांच शुरू करते हुए इंस्पेक्टर टीजे सिंह ने सर्वप्रथम पुष्पा पांडेय से पूछताछ की, जो कि घटना से 1 महीने पहले से अपने मायके में रह रही थी। उन्होंने पुष्पा से पूछा, धनंजय की किसी से कोई दुश्मनी थी या उसका किसी से हाल ही में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? सर, उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी और न ही उनका किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ था। वह तो सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल जाते थे और रात में लौटते थे। इंस्पेक्टर बोले, फिर भी कोई दुश्मनी रही हो, याद करने की कोशिश कीजिए। सर, मेरी जानकारी में तो नहीं है। अगर ऑफिस में कोई बात हुई हो तो मुझे पता नहीं। मेरे पति ऑफिस की कोई भी बात मुझे नहीं बताते थे। पुष्पा बड़े ही सहज भाव से सवालों का जवाब दे रही थी। उसके चेहरे के भावों और बोलने के अंदाज से यह कतई नहीं झलक रहा था कि वह पति की मौत से गमगीन है। यह बात मन में शक पैदा करने वाली थी। पुष्पा के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करते हुए इंस्पेक्टर टीजे सिंह ने एक और सवाल दागा, घर में कौन कौन आता था? सर, हम देवरिया में किराए पर रह रहे थे। हमारी किसी से जान पहचान नहीं है, इसलिए कोई भी नहीं आता जाता था। कोई भी नहीं? इंस्पेक्टर टीजे सिंह ने उसकी आंखों से आंखें मिलाकर उसका सच और झूठ पकड़ने के लिए एक बार फिर एक शब्द पर जोर देते हुए पूछा। इंस्पेक्टर टीजे सिंह द्वारा इस तरह पूछने पर पुष्पा एक पल के लिए हड़बड़ाई, लेकिन अगले ही पल खुद को संभालते हुए बोली, जी सर, कोई नहीं, बस मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए रतन पांडे आता था। वह हमारा दूर का रिश्तेदार है। उसी ने हमें देवरिया में रहने के लिए किराए पर मकान दिलवाया था। तो बताना चाहिए था ना, मैं दोबारा न पूछता तो आप बताती भी नहीं। सर, वह तो घर का ही है, बाहर का नहीं, इसीलिए नहीं बताया। पुष्पा ने सफाई दी। ये आप हमें तय करने दें कि कौन क्या है। हमारे निशाने पर सभी होते हैं, चाहे घर के हों या बाहर के। वैसे भी अधिकतर केसों में हत्यारा घर का अपना ही कोई निकलता है। कहकर टीजे सिंह ने पुष्पा की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर आने वाले भाव देखकर वह मुस्कुरा उठे और फिर उठते हुए बोले, खैर, अब मैं चलता हूं। जरूरत पड़ी तो आपसे दोबारा पूछताछ करूंगा। पुष्पा बोली, जी सर। टीजे सिंह वहां से चले गए। वहां से निकलने से पहले वह पुष्पा का मोबाइल नंबर लेना नहीं भूले। इंस्पेक्टर टीजे सिंह ने उस नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई, साथ ही जिस मोबाइल में सिम पड़ा था उस मोबाइल में दूसरे सिम भी डाले गए थे, तो उन सिम के नंबरों की भी डिटेल्स देने को कहा गया। जब पुष्पा के बताए नंबर की कॉल डिटेल आई तो उसमें कुछ खास नहीं मिला, लेकिन साथ में एक और नंबर की कॉल डिटेल्स आई थी। वह नंबर भी पुष्पा अपने डबल सिम वाले मोबाइल में प्रयोग कर रही थी, लेकिन उस नंबर के बारे में पुष्पा ने कुछ नहीं बताया था। उस नंबर से केवल एक नंबर पर ही रोज बात की जाती थी। उस नंबर की डिटेल्स निकलवाई तो वह नंबर रतन पांडे के नाम पर था। रतन वही था जो धनंजय पांडे के घर ट्यूशन पढ़ाने आता था। उसका पता किया तो वह घर से फरार मिला। 20 अप्रैल 2020 को इंस्पेक्टर टीजे सिंह ने एक मुखबिर की सूचना पर अमेठी तिराहे के खोराराम मोड़ से रतन पांडे को गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो रतन ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, साथ ही हत्या की वजह भी बता दी। इसके बाद इंस्पेक्टर ने पुष्पा पांडे को उसके मायके से गिरफ्तार करके थाने ले आए।
थाने में जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बरगलाने की कोशिश की कि रतन ने उसके अश्लील फोटो व वीडियो बना लिए थे, जिनके सहारे वह उसे ब्लैकमेल कर रहा था। उसी ने उसके पति की हत्या की है। लेकिन जब सख्ती दिखाई गई तो उसने सच उगल दिया। पुष्पा रतन को अपनी जान से भी ज्यादा चाहने लगी थी। उसी के साथ विवाह करके वह अपनी आगे की जिंदगी गुजारना चाहती थी। इसके लिए वह रतन के साथ भाग जाती और विवाह कर लेती। लेकिन जिंदगी सिर्फ प्यार से नहीं गुजरती, पैसों की भी जरूरत होती है। रतन छोटी मोटी नौकरी करता था, उससे उसका खुद का गुजारा ही नहीं हो पाता था। ज्यादा पैसा तो सरकारी नौकरी में ही मिलता है, जो कि धनंजय पांडे के पास थी। इसलिए पैसों की उसे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। पुष्पा को सरकारी नौकरी का मोह था, इसलिए उसने इसका रास्ता निकाल लिया। उस रास्ते पर चलकर उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती थीं। वह रास्ता था धनंजय पांडे की मौत। धनंजय के मरने से पुष्पा को एक तो उससे छुटकारा मिल जाता, दूसरे उसकी जगह मृतक आश्रित कोटे से उसे नौकरी मिल जाती, और तीसरा वह रतन से विवाह करके आराम से जिंदगी गुजार सकती थी। पुष्पा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पति के खून से हाथ रंगने को तैयार थी। वह यह भूल गई कि केवल सोचने भर से जिंदगी आसान नहीं हो जाती, सब कुछ मनचाहा नहीं होता। वह जिस रास्ते पर चलने को आमादा थी, उस पर उसे सरकारी नौकरी तो नहीं, जेल की सलाखें जरूर मिलने वाली थीं। दूसरी ओर धनंजय पांडे को अपनी मौत के षड्यंत्र का कैसे पता चलता, जबकि उसे पुष्पा और रतन के अवैध संबंधों तक की जानकारी नहीं थी। पुष्पा अपने इरादों को अंजाम तक पहुंचाने को आतुर थी। रतन पांडे तो पहले से ही पुष्पा से बार बार धनंजय पांडे को मार देने की बात कहता रहता था। वह तो पुष्पा की तरफ से बस हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहा था। पुष्पा ने अपने दिल की पूरी बात रतन को बता दी। इसके बाद दोनों ने धनंजय पांडे की हत्या की योजना बनाई। योजनानुसार 16 मार्च 2020 को पुष्पा बच्चों के साथ अपने मायके गोपालगंज चली गई। एक महीना पूरा होने पर 17 अप्रैल 2020 की शाम 4 बजे पुष्पा ने रतन को फोन करके धनंजय की हत्या करने को कहा। 18 अप्रैल 2020 की रात 8 बजे के करीब रतन ने धनंजय पांडे को शराब पीने के लिए बंद चीनी मिल परिसर में बुलाया। धनंजय के वहां पहुंचने पर रतन ने एक ईंट के टुकड़े से उसके सिर पर प्रहार किया। धनंजय दर्द से बिलबिला उठा। इसी बीच रतन ने पास में उगी गिलोय की बेल उखाड़कर धनंजय के गले में डाल दी और पूरी ताकत से कस दिया। दम घुटने से धनंजय पांडे की मौत हो गई। इसके बाद रतन ने धनंजय के चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया। फिर धनंजय की जेब से मोबाइल निकालकर रतन वहां से चला गया। उसने व्हाट्सएप पर मैसेज करके पुष्पा को धनंजय की मौत की जानकारी दे दी। पुष्पा द्वारा मैसेज देख लेने के बाद रतन ने वह मैसेज डिलीट कर दिया, लेकिन दोनों पकड़े गए। रतन ने अपना एंड्रॉयड मोबाइल फॉर्मेट कर दिया था, इसीलिए उस मोबाइल का डाटा रिकवर करने के लिए इंस्पेक्टर टीजे सिंह ने मोबाइल में डाटा रिकवरी ऐप इंस्टॉल किया और मोबाइल का पूरा डाटा रिकवर कर लिया। मोबाइल की गैलरी में रतन व पुष्पा के अनगिनत फोटो मिले, जिसमें कई अश्लील भी थे, जिनको उन्होंने सबूत के तौर पर रख लिया। अभियुक्त रतन पांडे के पास से इंस्पेक्टर टीजे सिंह ने धनंजय का मोबाइल भी सिम सहित बरामद कर लिया। हत्या में प्रयुक्त ईंट का टुकड़ा पहले ही घटनास्थल से बरामद हो गया था। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करके दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना, किसी को ठेस पहुंचाना या परेशान करना बिल्कुल नहीं था। हमारा उद्देश्य केवल आपको जागरूक करना, सचेत करना और सतर्क रहने के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।